दोस्तों, आज का वीडियो है सुपर स्पेशल क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं सोलर में पूछे जाने वाले टॉप 5 क्वेश्चंस का, जो कि हर बायर, हर कस्टमर सोलर सिस्टम परचेज करने से पहले पूछता ही पूछता है। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और क्यों खरीदना चाहिए आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम, और ये भी जानेंगे ये सिस्टम मार्केट में सबसे ज्यादा क्यों बिकता है। इसके अलावा हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस होंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। अगर आप सोलर देख रहे हैं जो कि आपको कॉलेज में लगाना है, स्कूल में लगाना है, या फिर आपके पास कोई कमर्शियल शॉप है जो कि सुबह खुलता है शाम को बंद हो जाता है, सिर्फ दिन दिन में आपको सोलर चाहिए, तो कौन सा आपको सिस्टम चाहिए। अगर आपके घर में पावर कट की बहुत प्रॉब्लम है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पावर नहीं आते, या फिर पावर है ही नहीं, या फिर टैरिफ बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, तो आपको कौन सा सोलर सिस्टम बाय करना चाहिए। और ये भी जानेंगे क्या सोलर पे सब्सिडी है, क्या आपको मिलेगी या नहीं, इनको भी डिटेल में जानेंगे, रिवील करेंगे सारे क्वेश्चंस का। आप देख रहे हैं लूम सोलर वीडियो और मैं हूं अमोल आनंद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। What is off-grid solar system? In off-grid solar system, there are 3 important components. First, solar panels. Second, solar inverters. Third, solar battery. Off-grid solar system should be installed at a place where there is no electricity available or the power cut is happening frequent and long. Please remember the purpose of installing off-grid solar system should be getting 24/7 power. During the day when the sunlight is available, off-grid solar system generates the power which you can use in running fans, lights and charging the laptop or mobile. It also charges the battery so that during the night when the sun power is not available, you can run your power equipment such as fans, lights from power stored in the battery. Please note there is no subsidy available in off-grid solar system. What is on-grid solar system? In on-grid solar system, there are 2 important products. First, solar panels and second, solar inverters. If your home or office is getting 24/7 power, there is hardly any power cut during the month and your electricity bill is very high, then you should consider installing on-grid solar system. Please remember the purpose of installing on-grid solar system should be reducing monthly electricity bill. In on-grid system, government is also offering 20,000 rupees subsidy per kilowatt in installing the system. After installing the solar system, all the equipments of your home and office during the day will be running through solar panels. In case your home or office is not consuming any power during the day, that means all the power equipments are shut down. The generation of power from solar modules can be sold to the government. Also, the investment done on installing solar power plant in on-grid system has a ROI of 3 years. के लिए हमने 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एक डेमो सेट बनाया है। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, एक ऐसा पावर प्लांट सोलर सिस्टम जिसमें कि 1000 वाट्स के मॉड्यूल यूज होते हैं, उसे हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बोलते हैं। ऑफ ग्रिड हमने क्यों बोला, क्योंकि हम इसमें बैटरीज यूज करने वाले हैं जिसमें पावर स्टोर होगी और हम उसको दिन में चला सकते हैं। इस वर्किंग यूनिट में हमने 250 वाट के 2 मॉड्यूल्स डाले हैं और ओपन स्पेस रखा है 2 और मॉड्यूल्स डालने के लिए, यानी कि पूरा ये वर्किंग यूनिट 1000 वाट का होगा। अभी ये 500 वाट का है। एक पोर्टेबल माउंटेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर की मॉड्यूल्स रखे जाएंगे। कुछ कस्टमर्स बहुत ही बार ये सवाल पूछ चुके हैं हमारे को कि सोलर सिस्टम अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा। एक बड़ा क्वेश्चन है। ये जो रूफटॉप है इसका जो बेस फ्लोर है उसमें 220 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है और जो रूफटॉप एरिया है 60% ऑक्यूपाइड है, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का ये रूफटॉप एरिया है। और हमने बिल्कुल छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है 1 किलोवाट के इंस्टॉलेशन के लिए। आप देख पा रहे हैं देयर इज अ वाटर स्टोरेज टैंक
there are sitting units here and there is a lot of space available for the personal use. यानी कि 1 किलोवाट में आपका बहुत सारा स्पेस नहीं जाता और ये कंफर्टेबली आप इसको लगा सकते हैं। पैनल के बैक साइड जाएंगे, देखेंगे कि जंक्शन बॉक्स क्या होता है। जो 2 वायरें निकलेंगी वो सीधा इन्वर्टर में कैसे जाएगा, और इसके बाद ये भी जानेंगे जो हमने इन्वर्टर रखा है आपको दिखाने के लिए कि इन्वर्टर का क्या काम है, बैटरीज का क्या काम है, पैनल्स के साथ कितनी बैटरीज कनेक्ट होगी। इन्वर्टर में जो 2 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, PWM और MPPT। ये वाला जो इन्वर्टर है MPPT हमने चूज किया है। इंडस्ट्री में पहला ऐसा कंपनी है जिसने 1 किलोवाट 24 वोल्ट सिस्टम में ये यूनिट लॉन्च किया। बैक साइड है जिसपे कि एक MRP स्टिकर होता है, आपको दिख रहा होगा कैमरा में। 250 वाट का मॉड्यूल है और ये 24 वोल्ट सिस्टम है, कहीं लिखा नहीं है बट जनरली 200 वाट के ऊपर सारे मॉड्यूल्स 24 वोल्ट में होते हैं। यानी कि आपको इसके साथ 2 बैटरी कनेक्ट करना जरूरी है और आपको एक ऐसा इन्वर्टर बाय करना पड़ेगा जो कि 24 वोल्ट सिस्टम होता है। मॉड्यूल के पीछे एक जंक्शन बॉक्स दिया होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हर एक मॉड्यूल्स के पीछे होगा। तभी हमने नेगेटिव को दूसरे मॉड्यूल के पॉजिटिव से जोड़ दिया है और 2 वायर हमने लेफ्ट कर दिए हैं। अब ये 2 जो वायर है फाइनली इन्वर्टर के पास जाएगा। सो इंडिकेशन करने के लिए जनरली हर एक डीसी वायर में अगर रेड कलर है तो पॉजिटिव होता है और ब्लैक कलर है तो नेगेटिव होता है। तो हमने ये रेड कलर का कनेक्शन कर दिया है, दैट मींस हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया है। अभी नेक्स्ट हम नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। यहाँ से हम नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे जो कि सीधा इन्वर्टर में जाएगा और आपकी जो बैटरी है सीधा सोलर पीवी मॉड्यूल से यूजिंग द सन इट विल बी चार्जिंग। पैनल के पीछे से 2 वायर जो आएगा वो इन्वर्टर के पीछे बैक साइड में यूनिट दिया गया है, वहां पे कनेक्ट होगा। हमने आपको दिखाने के लिए माइक्रोटेक का एम सन इन्वर्टर यूज किया है। इंडस्ट्री में पहला ऐसा इन्वर्टर है जो कि MPPT टेक्नोलॉजी में आता है और 24 वोल्ट सिस्टम में है। जनरली आपको मार्केट में 3 बैटरी 4 बैटरी यानी 36 वोल्ट और 48 वोल्ट में इन्वर्टर्स मिलेंगे, बट 24 वोल्ट्स में MPPT टेक्नोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा। इन्वर्टर्स के अंदर 2 टेक्नोलॉजी होता है, एक PWM और दूसरा MPPT। अगर इसके अंदर PWM चार्जर होता तो इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 65% होती, क्योंकि इसके अंदर MPPT टेक्नोलॉजी है तो इसके अंदर जो एफिशिएंसी होगी वो 95% के आसपास होगी। क्योंकि 24 वोल्ट का सिस्टम है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप बैटरी नंबर 1 और बैटरी नंबर 2 यानी कि 2 बैटरी आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी ये सोलर सिस्टम स्टार्ट होगा।